इस्तकबाल है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम डिबेट। आज फिर मौजू वही है जो हमने एक दिन पहले जिस पर चर्चा की थी, बातचीत की थी या कह लें कि बहस की थी। दरअसल मामला ये है ही ऐसा, ये मामला बजाय ये कि ठंडा पड़े ये गर्माता जा रहा है। अब शायद जो ऐवान के आला सुतूनों पर बैठे हैं उन्हें शायद इस बात का एहसास हो रहा है कि कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से चाहे वो अनंतनाग हो, कुलगाम हो या दीगर जगह हो, हर जगह पर फ्रूट ग्रोवर्स आवाज बुलंद कर रहे हैं। जिन्होंने अपनी मेहनत से फलों को उगाया है, खूबसूरत और ताजा फल उगाए हैं, उनके फल जब उनकी आंखों के सामने सड़ने की कगार पर हैं या यूं कह लें कि कई फल तबाह हो गए, सड़ गए, तो जाहिर है कि उनके पास सिवाय चीखने चिल्लाने की और आवाज देने की और कोई दूसरा रास्ता बचता नहीं है। अब शायद आवाज पहुंची है ऐवानों तक, आला ऐवानों तक। और खबर यह है कि जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने जो मरकजी वजीर ट्रांसपोर्ट है नितिन गडकरी, उनसे वर्चुअल मीटिंग की है। जी हां, उनसे वर्चुअल मीटिंग की है। क्या यह मीटिंग पहले भी हो सकती थी? क्या यह काविश पहले भी हो सकती थी? क्या ये इकदामात पहले भी उठाए जा सकते थे, यानी और पहले, ताकि फ्रूट ग्रोवर्स को इस तरह से सड़कों पर आकर के खून के आंसू न रोना पड़ता? सवाल कई है और काफी अहम भी है। एक तरफ चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने जहां वजीर ट्रांसपोर्ट से वर्चुअल मीटिंग की है, वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही मेंबर पार्लियामेंट आगा रूहुल्ला मेहदी ने एक बहुत बड़ी बात कह दी है। क्या कहा है आगा रूहुल्ला मेहदी ने? उनका कहना है कि फ्रूट इंडस्ट्री को तबाह करने की साजिश हो रही है। जी हां, उन्होंने यह इल्जाम लगाया। तो क्या है पूरा मामला, क्या है हकीकत, जमीन पर सच्चाई क्या है? तमाम तरह के सवालों के साथ कोशिश करेंगे कि आज जवाब हासिल कर सके और फ्रूट ग्रोवर्स को अगर कुछ इससे राहत मिल सकती है तो भला हो जाएगा। अब बने रहें न्यूज 18 JKLH के साथ। मैं हूं विशाल। तो काफी बड़ा अलमिया है ये, और ऐसा नहीं है कि कोई इस बार का ये मसला है। लगभग हर साल, तकरीबन हर साल, चाहे वो एक हफ्ते के लिए हो या फिर वो लगभग एक महीने के लिए हो, नेशनल हाईवे जो है वो मुतासिर रहता है। और श्रीनगर को जम्मू से जोड़ने का जो वाहिद एक मुस्तकिल जो जरिया है वो है नेशनल हाईवे 44। और ज्यादा नहीं माना यह जाता है, ऐसा जैसा कि लोगों ने बताया है, कि 300 से 400 मीटर का एक स्ट्रेच है इस हाईवे पर, जो अक्सर जो है मुतासिर हो जाता है। वो इस हद तक मुतासिर हो जाता है मौसम की मार से, लैंडस्लाइडिंग से, कि उस पर हेवी गाड़ियां चलाना खतरे से खाली नहीं होता। और यही वजह होती है कि ट्रक्स खड़े रह जाते हैं हाईवेज पर, और उसमें जो सेब या दीगर जो फल हैं या मेवाजात हैं वो उसमें पड़े रह जाते हैं और पड़े पड़े सड़ जाते हैं। नतीजा क्या होता है कि दिल्ली में उसकी आवक जो है वो देर से होती है। अभी से रिपोर्ट आ रही है कि दिल्ली की मंडी में हफ्ते 10 दिन तक ताखीर हो जाने से नतीजे में यहां पर फलों की किल्लत भी हो गई है और इसकी महंगाई में भी तेजी से जो है इजाफा होता जा रहा है। तो ये हालात आखिर कब तक बने रहेंगे? और क्या आज जो कोशिश हुई है, जिस तरह से चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने मरकजी वजीर ट्रांसपोर्ट से वर्चुअल मीटिंग की है, क्या कुछ उम्मीद बनती है? क्या जो अब तक नुकसान हो चुका है उसकी भरपाई के लिए भी सरकार कोई लाएहमल तैयार करेगी? क्या अगर उसकी वजह सिर्फ यही है कि आफात समावी, तो आफात समावी के लिए तो स्पेशल पैकेजेस का ऐलान होता है। क्या जिन किसानों के सेबों का जिया या नुकसान ऑलरेडी हो चुका, क्या उन्हें इसका मुआवजा मिलेगा, इसकी भरपाई होगी? ऐसे कई सवाल हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इमरान काजी, स्पोक्स पर्सन नेशनल कॉन्फ्रेंस के, साहिल भट्ट, स्पोक्स पर्सन बीजेपी के, यासिर रेशी एक्स MLC है, सीनियर लीडर हैं PDP के, और हमारे चौथे मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अहमद भट्ट, मुदस्सिर अहमद भट्ट, प्रेसिडेंट है फ्रूट बायर्स एसोसिएशन के। तो मुदस्सिर, अगर आपको मेरी आवाज मिल पा रही हो तो सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं, चूंकि मुद्दा आपसे सीधे तौर पर जुड़ा है। फ्रूट जो ग्रोवर्स हैं, फ्रूट बायर्स हैं, फ्रूट की तिजारत से जुड़े जो भी लोग हैं। मुदस्सिर अहमद भट्ट, प्रेसिडेंट फ्रूट बायर्स एसोसिएशन। मुदस्सिर, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी सर जी। मुझे सबसे पहले मुदस्सिर ये बताएं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है?
सर जी, अगर आप देखिए कि पिछले 20 दिनों से ये जो रोड में प्रॉब्लम हो रही है, जी। पिछले 20 दिनों से इससे हम जूझ रहे हैं। जी। हमने बहुत आवाजें उठाई, ऑफिशियल से मीटिंगें की, हम्म। लेकिन इस पे कोई सुनवाई नहीं हुई। 20 दिन में एक बार में इन्होंने कुछ गाड़ियों को छोड़ दिया। उसके बाद फिर से हमारी गाड़ियां डिटेन रही, लावर मुंडा से लेकर रामबन तक। हम्म। और चूंकि टेम्परेचर भी 30 से 35 डिग्री रहा रामबन में, जिससे हमारा माल वहां बिल्कुल उबल गया। जी। 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख की गाड़ियां वहां पर, ड्राइवर भी रो रहे, हमारा माल भी पक रहा है, जी। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। एट द एंड ऑफ द डे हमने जब कल फैसला किया कि हम एक प्रोटेस्ट की, पूरा मन प्रोटेस्ट की कॉल देंगे, उस पर हम अपनी आवाज उठाकर ऑफिशियल्स तक पहुंचाएंगे, या हमारी जो सरकार है उस तक अपनी बात पहुंचाएंगे। जी। उसके बाद जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं, या कंसर्न एमएलए साहब है, या हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर साहब है, उन्होंने उसके बाद थोड़ा बहुत जो बयानबाजी है उनकी, उनके जो स्टेट्समेंट है वो आए, लेकिन 20 दिन तक वो बिल्कुल इस पे कोई कमेंट नहीं किया, या इस इंडस्ट्री की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। जो जी। इंडस्ट्री बैकबोन ऑफ द हमारी इकोनॉमी है, इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं थी। और हम कल ये कहने पर भी मजबूर हो गए कि अगर इस रास्ते को खोला न जाए तो हम बिल्कुल सड़कों पे आएंगे। हमारे पास और कोई चारा ही है नहीं है, ना कोई वसाइल है इस इंडस्ट्री के बगैर। अच्छा, मैं जरा सा बस एक छोटा सा रिएक्शन लेना चाहता हूं कि क्या आप इस बात को मानेंगे नहीं कि ये कुदरती वजूहात के बिना पर ये सब कुछ हो रहा है? इसके लिए किसी इंसान, किसी अफसर, किसी वजीर की कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या कहेंगे आप? सर जी देखिए, हिंदुस्तान एक बहुत ही बड़ा मुल्क है, चौथा ताकतवर मुल्क है वर्ल्ड में। हम्म। अगर 250 मीटर का पैच हुआ है, क्या वो 20 दिन में उसको ठीक नहीं कर पाएंगे? आप देख लीजिए कि जम्मू में एक पुल टूटा है, हम्म। तो आर्मी को दिया गया, विद इन डेज उसको ठीक कर दिया गया। जी। हमने इससे पहले भी उनको कहा कि अगर आपसे नहीं हो पाएगा तो हमारी आर्मी इतनी सक्षम है कि वो विद इन डेज इस रोड को ठीक कर पाएगी, क्योंकि ये लाइफ लाइन है कश्मीर की, ये तो बहुत बड़ी शाहरा बात गेट आपने कह वाली। दी कि अगर चंद दिनों में, चंद 2 से 3 दिनों में अगर एक पुल बन सकता है, तो फिर ये 250-300 मीटर का पैच जो है उसकी रिपेयरिंग या उसे इस काबिल बनाया जाना कि जो एचएमवी है वो उस पर से गुजर जाए, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? चलिए, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ बने रहें, आपके पास हम फिर लौटेंगे। इमरान काजी हमारे साथ हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन। इमरान, क्या कहना है आपका? देखिए, जो एप्पल ग्रोवर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत बड़ा लॉस हुआ है उन सब लोगों का। हम्म। बहुत सारा स्टॉक जो है उनका खराब हो चुका है। ये इतने दिन से रोड बंद पड़ा हुआ है, ये रिपीटेड ब्लॉकेज जो हो रही है रोड की, उसकी वजह से। हम्म। ये सवाल सिर्फ फ्रूट का नहीं है, ये हजारों लोगों की फैमिलीज का सवाल है जिनका लाइवलीहुड इसी सेक्टर से चलता है। हम्म। और नेशनल हाईवे रिपीटेड, ये आज आपको लग रहा है कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर से बात की, या वो अभी तक रिपीटेडली नेशनल हाईवे अथॉरिटी के कांटेक्ट में थे, हम्म। पर कोई भी हमें दिखा नहीं कि कोई भी जो फ्रूटफुल मेजर्स हैं वो लिए गए। सही कहना है, यहाँ हमारे बाहिका के 200 मीटर का पैच को अगर 20 दिन, इतनी बड़ी मशीनरी हमारे पास है, सब कुछ है, और 200 मीटर के लिए अगर 1500 गाड़ियां इस वक्त खड़ी है वहां पे फ्रूट लेके, जी। आपके ये जो इसके लिए ऑल्टरनेट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्टरनेट भी कर सकती थी। जो यहाँ पे हमारी ट्रेन चलती है उसको कंप्लीट हर दिन पे दो से तीन फेरे लग जाते हैं उसके भी, तो उससे भी बहुत बड़ा रिलीफ हो जाता है। वहां भी आप देखेंगे कि ऑल्टरनेट डेज पे आती है, और उसका भी मेरे को लगता नहीं है कि इस जी। इंडस्ट्री को कोई फायदा है, क्योंकि वो ये जो है बीसीएन जिसमें सीमेंट वगैरह आते हैं वो वाले, उसको पहले सफाई करो, उसमें भी फ्रूट वगैरह सारा पक जाता है। उसका भी कोई फायदा वहां के ट्रेडर्स को या वहां के ग्रोवर्स मतलब को नहीं आ रहा आप है। पहले अपने पहले रिमार्क पर ये मान रहे हैं कि मसला है और काफी संगीन नहीं मसला नहीं, है? बिल्कुल 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 बहुत बड़ा मसला है। आप ठीक है। देखिए, इस साल तो यासिर पहले रेशे आपकी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, टूरिज्म, एक्स एमएलसी है और एक सीनियर सेकंड लीडर है पीडीपी अवैध जी, के। एक सेकंड यासिर, आपको तो काफी पहले तजुर्बा आप, होगा, आप सीनियर लीडर हैं और पीडीपी शासन में भी रही, इक़्तिदार में भी रही है, और हर साल लगभग इस तरह के हालात बनते ही हैं। क्या ये वहां की मतलब एक वो नियति बन गई है कि ऐसा होगा ही होगा? हर साल जो है इस तरह का रोना रोएंगे फ्रूट ग्रोवर्स, और हर साल पॉलिटिकल पार्टीज जो अपोजिशन में है वो सियासत करेगी, और जो सरकार पर में है, इक़्तिदार में है, उसके ऊपर सवालात उठाए जाएंगे। बिल्कुल जनाब, ये तो आज पूरे इसमें जो एक बड़े बड़े दावे हो रहे थे बीजेपी की तरफ से, जो नितिन गडकरी की तरफ से जो दावे हो रहे थे कि हमने इतने रोड्स किए हैं, बाकी जो किया है,
ये 300 मीटर या 400 मीटर क्लियर 20 दिन तक होना एक सवालिया निशान है। अगर हम जितना भी कहें ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों नहीं क्लियर हो रहा है, जी पहले ही कश्मीर, जम्मू और कश्मीर, खासकर कश्मीर टूरिज्म की वजह से एक मार खा रहा था। अब अगर इसमें कितने सीरियसनेस दिखा रही है वो तो सामने है। दूसरी बात, अगर हम कहेंगे ट्रेन के मामले में, ट्रेन के मामले में भी जब हम लेंगे तो हमने देख रहे हैं कि इन्होंने कश्मीर को बिल्कुल ये अलग से देख रहे हैं। नहीं, कटरा तक रुक जाएगी, फिर कटरा से दूसरी ट्रेन हो जाएगी। आज तक हमें एक उम्मीद थी शायद ट्रेन आ जाएगी, हमें लाखों करोड़ों कनाल जमीन यहां पर कट गए, बागात कट गए, ये उम्मीद थी शायद हमारा फूड का जो ट्रेन से है उसका कोई फायदा होगा। लेकिन उसके बारे में अगर हम देखेंगे, बीजेपी की सियासत बिल्कुल उल्टी है इस बारे। इस वक्त लग रहा है बीजेपी को कि हम खाली कटरा तक रोक देंगे तो हमें, मुझे बता दीजिए कश्मीर को क्या फायदा है। कश्मीर के लिए हमने, इसमें कोई दो राय नहीं, इसके साथ तोतली मां का व्यवहार दिल्ली की तरफ से हो रहा है और इसमें कोई सीरियसनेस नहीं आ रहा है। इनको पता था कि हमारी फ्रूट का सीजन आ रहा था, करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ के माल हमारा खत्म कर दिया गया, हमारी माशियत अभी तबाह की जा रही है। ये सियासत को यकसों रखकर उमर अब्दुल्ला साहब के लिए भी अफसोस की बात है, उसकी नींद भी 20 दिन के बाद खुलती है जी। उसको क्यों नहीं, जिन लोगों ने उसको मैंडेट दिया था शायद हमें कोई राहत आ जाएगी, 20-20 दिन के बाद उसको ख्याल आ रहा है कि नहीं कुछ होना चाहिए। तो हमारी माशियत, हमारी बिल्कुल हमें दबोचा जा रहा है। इसके लिए दिल्ली को एक सीरियस कदम उठाना चाहिए और उनको इसको नॉन सीरियस नहीं लेना चाहिए। ये बात है हमारी। ठीक है, तो अब बात करते हैं बीजेपी के हमारे साथ जो पैनलिस्ट है साहिल भट्ट। साहिल, बहुत इल्जामात आ रहे हैं। अभी ऋषि ने जो कहा वो आप सीधे तौर पे कह दिया कि मरकज से कहीं ना कहीं इसमें ढीले बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ आगा रोहिल्ला जो है वो ये कह रहे हैं कि फ्रूट इंडस्ट्री को तबाह करने की साजिश हो रही है। साहिल। विशाल साहब, बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है जी, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है मुझे, जो अभी को पैनलिस्ट थे पीडीपी से, इन्होंने बड़ी बातें करी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेरे पैनलिस्ट थे, उन्होंने कहीं ना कहीं इस बात का एतराफ भी किया कि फेलियर्स हैं। पहले तो मुझे समझ में नहीं आता ऑपोजिशन से सवाल क्यों, हुकूमत से क्यों नहीं। हुकूमत ने क्या किया, वो दीगर सवाल है। मेरा एक सवाल पहले आपसे, एक मिनट, मेरा सवाल पहला आपसे ये है, एक मिनट साहिल साहब, मेरा सवाल पहले आपसे ये है कि क्या आपको लगता है कि फ्रूट ग्रोवर्स सफर कर रहे हैं या नहीं, पहले ये बता दीजिए। मुझे ये बताइए कि किसको नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? जब सफर हो रहे हैं जी, जब सफर हो रहे हैं, हाँ, जो दिख रहा है उसको मानने में कैसी ये हिचकिचाहट होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन मैं तो बहसियती अपोजिशन पार्टी, एक बड़ी अपोजिशन पार्टी, आपने क्या किया? सरकार के कान बजाए, आपने सरकार को एहसास दिलाया, उनके कान दरवाजे खटखटाए। विशाल साहब, आपने उनको नॉक किया। मेरा सवाल ये, अभी कुछ दिन पहले ही सरकार को एहसास दिलाया आपने। अरे विशाल साहब, या तो आप बोलने दीजिए या बोलिए। बोलिए। आप बोलने देंगे तो ही बोलूंगा। हाँ, मैं अभी बोल ही नहीं रहा हूं, आप बीच में टोक देते हैं तो बोलूंगा कैसे? या तो आप स्पोक्स पर्सन बन जाइए इनके। नाउ लिसन टू मी, बोलिए। अभी रिसेंटली जो पार्सल ट्रेन, वी आर ग्रेटफुल टू ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर फॉर रेलवेज अष्टमी वैष्णव जी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर उनके आभारी हैं। उन्होंने पार्सल ट्रेन का जो यहां पे है मुनक्कद किया कि यहां पर ट्रेन शुरू हो गई ये फ्रूट ग्रोवर्स के लिए, जो मेरे ख्याल से 1-2 ट्रेनें मंडी तक पहुंच भी गई हैं। एक इल्तिजा रहेगी उनसे, एक रिक्वेस्ट ये भी रहेगी कि अगर इसको बढ़ा दिया जाए ये रोड की हालत देखते हुए, तो एवरी वन ऑफ अस विल बी ग्रेटफुल। लेकिन देखिए, एक नेचुरल क्लाइमिटी हुई है, एक नेचुरल डिजास्टर हुआ है। अगर जहां पे ये नेशनल कॉन्फ्रेंस को लगता है हम फेलियर है, जहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस को लगता है कि हमसे काम नहीं हो पा रहा है जी, वहां पे सिर्फ एक मियां मिट्ठू इनके मुंह में आता है कि हमारे पास नहीं है। क्या नहीं है? एक नेशनल, ठीक है, आप नेशनल, आई एम नॉट अ स्पोक्स पर्सन फॉर नेशनल हाईवे अथॉरिटी, लेकिन आप एक चीफ मिनिस्टर है, आप आए दिन उनके साथ मीटिंग्स करते हैं। मीटिंग्स के बाद आपका क्या फ्रूटफुल उसका ये रहता है? आप किससे पूछ रहे हैं? आप अवाम से पूछ रहे हैं। अवाम ने आपको वोट इसलिए नहीं दिया है कि आप वापस अवाम को पूछे कि मैं क्या करूं, मेरी चलती नहीं है, इसलिए थोड़ी वोट दिया है। इनकैपेबिलिटी,
आप अपनी इनकैपेबिलिटी दिखा रहे हो कि आपसे हो नहीं पा रहा है, तो एडमिट इट, लोगों को बताइए कि मेरे से नहीं हो पा रहा है। देखिए गैस सिलेंडर की बात हुई, वो तो इनके पास है, वो दे नहीं पा रहे हैं। बिजली के यूनिट्स वो वादे किए हैं अभी उसकी बात नहीं हो रही है, अभी गैस से बात नहीं हो रही है, अभी बिजली पे बात नहीं हो रही है, वो दे नहीं पा अभी रहे। उस पे बात नहीं हो रही है। इमरान साहब उस पे बात अभी नहीं हो रही इसलिए ला रहा हूं, अभी आपको भी पता है कि नेशनल हाईवे का मतलब क्या होता है, उस पर नेशनल का वर्ड जुड़ा है। व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज इट मीन? केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो क्या आपने अपनी तरफ कोई कोशिश की? ये बात इमरान आपको जवाब देना होगा इसका। ये बात इक्वली इमरान साहिल सीधे तौर पर ये कह रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि ये सरासर नेशनल कॉन्फ्रेंस की नाकामी है। रिस्पॉन्सिबल ठहराती है इमरान, जहां पर बड़ा अफसोस होता है कि इन इस टाइम पे भी, इन क्रूशल टाइम्स पे भी, जहां इतने बर्निंग इश्यूज हैं और हजारों लोगों को जो इफेक्ट हो रहे हैं इस चीज से, आज भी हमारे कुछ लोग यहाँ पे इसमें सियासत करना चाहते हैं। देखिए एक पढ़ा लिखा इंसान नेचुरली इसमें आप किसको पढ़ाना चाहते हैं? आपके डोमेन में, तो जब आपके डोमेन में नेशनल अथॉरिटी है ही नहीं, तो आप उसमें कर क्या सकते वही हो? जहां पे आप रिक्वेस्ट ही कर सकते हो ना, नाकाम हो रही आप है, गुजारिश ही कर सकते जहां पे आपको लगता है ग्राउंड जीरो पे यू आर फेलियर्स, वहां पर आप लोगों को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पे आपको लोगों को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं दैट वी आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग। ये सिर्फ आप अपने फेलियर्स पे शील्ड करने के लिए पर्दा लगा रहे हो, नथिंग मोर नथिंग लेस। यू एडमिट, आप बोल रहे थे, मैं आपको बड़ा पेशेंटली सुन रहा था। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार, नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत इज अ फेलियर ऑन ग्राउंड जीरो। You are not able to deliver what you have promised to the people. You are not able to deliver what you have committed to the people. ये उमर अब्दुल्ला की फेलियर है, उनकी जो मैं कहता हूं नाकाबिलियत है। जहां पे उनका फेलियर हो रहा है, उनके सामने सिर्फ एक ही वर्ड आता है, मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है। उसके बाद जब प्रेस में आते हैं उनके बोलते हैं क्या अगर हो गया हो तो प्लीज, जब उनको लगता है कि बोलना चाहिए उस वक्त फिर वही बोलते हैं, नहीं नहीं मैंने तो ऐसा नहीं बोला था, पिछले स्टेटमेंट में ये बोला था, इस स्टेटमेंट में ये बोला है। ऐसा थोड़ी चलता है। अगर उनको लगता है, क्या किया है उन्होंने फ्लड इफेक्टेड पीपल, जो ये नेशनल क्लैमिटी हुई है, नेशनल डिजास्टर, क्या किया उन्होंने? गिनवा दीजिए, 1 2 3 4 मैं गिनवा देता हूं आपको, मैं गिनवा देता हूं आपको। अगर आपका हो गया हो तो मैं गिनवा देता हूं आपको क्या हो रहा है। वीडियोस बनाए हैं, सुनिए, उसके अलावा बताइए, सुनिए साहब, उन्होंने गिनवा दीजिए 2-3 चीजें। अदरवाइज साइट सीइंग के अलावा आपका अगर हो गया हो तो मैं गिनवा देता हूं आपको, मैं गिनवा देता हूं आपको, मैं बताता हूं आपको। अगर आपका हो गया हो तो प्लीज। और जब आप बोलते हैं हम बड़ा पेशेंटली सुन रहे थे सारे, और जब दूसरा बोले तो आप भी पेशेंटली सुन लीजिए। बड़ी हद हो गई है चापलूसी की। नहीं इतना कितना चापलूस। सुनिए बच्चा, प्लीज लिसन टू मी। नहीं, जब आपकी बारी आएगी आप अपने टाइम पे बोलिए। लेक्चर सुनने यहाँ पर नहीं, हम भी आराम से आपको सुन रहे हैं, आप भी आराम से सुनिए। बैठे ये नहीं सुन सकता कि आप पब्लिक को गुमराह कैसे करेंगे। हाउ विल यू मिसलीड? नहीं, अगर आपको इस तरीके से, अगर आपको डिबेट की जगह आर्गुमेंट करना है ना, अगर आप सही फिर तो प्लीज, फिर आपको डिबेट में आना ही नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूं कि अगर आपको सुनिए, एक मिनट, आप गलत बता रहे हैं जी। साहिल जवाब सुन लेते हैं, आपने जो पूछा है उसका जवाब ले लेते हैं जी। इमरान जल्दी जरा। विशाल साहब, अगर इनको डिबेट की जगह आर्गुमेंट करना है, फिर इनको डिबेट में आना नहीं चाहिए। सीधे आप छोड़िए, हाँ जवाब दीजिए। की बात सुन नहीं सकते हैं। सुनिए, ये कैसे गुमराह कर रहे हैं लोगों को? जब आपके डोमेन में कोई चीज है ही नहीं तो आप कर क्या सकते हो उसमें? आप उस चीज में रिक्वेस्ट ही कर सकते हो। और टाइम एंड अगेन हम नेशनल कॉन्फ्रेंस और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर नेशनल हाईवे के साथ इन टच है इस चीज को सुधार करने के लिए, बट डेलिबरेटली नहीं हो रहा है। ये नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। पहले तो यहाँ पे एक डेलिबरेट एक्शन हुआ पहलगाम के लिए, उससे टूरिज्म खत्म कर दिया गया, और आज ये 200 मीटर का पैच ठीक नहीं हो रहा नेशनल हाईवे अथॉरिटी से। इमरान कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहते हैं कि आपकी पार्टी के जो सांसद कह रहे हैं कि एक इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री को तबाह करने की साजिश हो रही है, क्या आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। पहले इन्होंने टूरिज्म को खत्म किया, अब ये हॉर्टिकल्चर को खत्म करना चाहते हैं। नहीं तो साजिश अगर आप कह रहे हैं कि वो सही कह रहे हैं तो कौन कर रहा है साजिश? इमरान साजिश कौन कर रहा है? जिनके हाथ में ये सब कुछ है, जिनके हाथ में है, जो अथॉरिटी है इसमें। मुझे एक चीज बताइए, पहले आप इस नेशनल हाईवे की बात ले लीजिए, पहले आप नेशनल हाईवे की बात लीजिए। एक फेल्ड प्रोजेक्ट है ये। हुकूमत किनकी है? एक फेल्ड प्रोजेक्ट है। कश्मीर के अंदर इन्होंने ना एनवायरमेंट का ध्यान रखना, इसमें ना इन्होंने यासिर मैं आपके पास आना चाहता हूं, वक्त कम है, जल्दी सबकी बातें सुनिए। यासिर, क्या आपको भी लगता है कि जो आगा सईद रूहला ने कहा है कि फ्रूट इंडस्ट्री को तबाह करने की साजिश हो रही है, क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल ये बात। मैं आज नेशनल कॉन्फ्रेंस में बीजेपी आपस में एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम कर रहे हैं। वो उनको कह रहे हैं, ये उनको कह रहे हैं।
नेशनल कॉन्फ्रेंस का अगर आप कहते हैं बिल्कुल सही है, तो फिर सवाल ये कि साजिश कौन कर रहा है? कौन कर रहा है साजिश? मैं वही आ रहा हूं। अगर हम कहेंगे कि ये साजिश नहीं और ये इकोनॉमिकल वार नहीं है हमारे ऊपर, तो ये गलत होगा। बिल्कुल वार है। एक फाइनेंशियली जो कर सकते थे 300 मीटर, अगर ये नेशनल हाईवे आ रहा है उनके अंडर, तो वो कर सकते थे। एक दिन या 2 दिन में ये क्लियर हो सकता, नहीं किया तो बिल्कुल ये साजिश भी और प्रॉब्लम भी है। दूसरी बात, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी वही बिल्कुल उनको साथ दिया। 20 दिन तक उन्होंने मुंह तक नहीं खोला, 20 दिन तक ये टस से मस नहीं हुए, 20 दिन तक ये बाकी चीज नहीं कर रहे। बिल्कुल ये सही है। यहां पर हमारी टूरिज्म को भी दबा दिया गया, जिससे भी चाहे वो एक मुल्क ने दबा दिया या दूसरे मुल्क ने दबा दिया। हमारे पास हमारे पेट में ये तो एक बड़ा इल्जाम है ना इमरान। अगर कोई ये कह रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से 20 दिनों तक साजिशन जो है खामोशी बरती है, तो क्या मतलब है इसका? विशाल जी सुनिए, विशाल जी, टाइम एंड अगेन मैं आपको बोल रहा हूं, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इन टच थे नेशनल हाईवे अथॉरिटी से। वो उनको टाइम एंड अगेन बोल रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे कि बहुत सारे लोग सफर कर रहे हैं, हजारों गाड़ियां खड़ी हैं वहां पे। आप किश्तवाड़ या रामबन या इस नेशनल हाईवे की बात कर लीजिए, हमारे पास गैस तक नहीं है, पेट्रोल नहीं है, खाने के लिए कुछ पहुंच नहीं रहा है वहां से। नहीं कह रहा है कि मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। ये कहा बिजली कहा मुझसे नहीं होगा, गैस कहा मुझसे नहीं होगा, एजुकेशन में सिस्टम गड़बड़ क्यों मुझसे नहीं होगा, वहां पर क्या हो रहा मुझसे। तो चीफ मिनिस्टर क्या क्या रहा है हमें बता दीजिए। क्या वो अपोजिशन का रोल कर रहे हैं कि गवर्नमेंट का रोल कर रहे हैं? एक तो बात करें ना, चीफ मिनिस्टर भी अपनी क्लियरिटी कर दे। बात करें बीजेपी के बाद, बीजेपी भी सीरियस नहीं है ऋषि साहब, इस मामले में हमारी सारी। सुनिए ऋषि साहब, एक मिनट मुदस्सिर के पास जाते हैं वापस। मुदस्सिर देखिए, मुदस्सिर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो तर्जुमान हमारे साथ मौजूद है इमरान, उनका कहना है कि चीफ मिनिस्टर शुरू से कोशिश कर रहे हैं। अब जो साहिल बीजेपी से, उनका कहना है कि ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है, यहां सरकार किसकी, वो सवाल इस पर उठा रहे हैं। मुदस्सिर, आपको क्या लगता है कहां पे कमजोरी है? देख लीजिए, अगर ये आपस में लड़ पड़ेंगे इस बात पे, लेकिन अब जिस पे वार हुआ है वो हम है जी। जिस पे वार हुआ आज ही नहीं, आप 2022 लीजिए। हाँ। 12,000 गाड़ियां हमारी डिटेन कर दी गई 1 महीने तक। उस टाइम भी सरकार किसकी थी? एलजी शासन था। और जब हमने प्रोटेस्ट किया, प्रेस कॉलोनी में धरना दिया कि हम कश्मीर बंद की कॉल देंगे, 24 आवर्स में उन 12,000 गाड़ियों को छोड़ दिया गया। ठीक है, इसका जवाब बहुत अच्छे पॉइंट। एक और कमेंट लीजिए, उसके बाद एक और कमेंट लीजिए बस। हाँ, देखिए, अमर साहब जब इलेक्शन में आने से पहले उसने कहा कि यूटी का इलेक्शन लड़ना ये बिल्कुल एक म्युनिसिपल इलेक्शन लड़ने के बराबर है। ठीक है, उमर साहब को पहले से ही पता था कि हमारी हद इख्तियार में क्या है। उमर साहब ने ऐसे वादे क्यों किए कि आज लोगों को वो मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही जानते हैं कि हमारी हद इख्तियार में क्या है। अगर हमारी फ्रूट इंडस्ट्री 10,000 करोड़ की ये इंडस्ट्री है, जिसमें तकरीबन इस टाइम 30 लाख लोग जिनका इससे बराह रास्त जी रोजगार हासिल होता है। जी। अगर हमारे चीफ मिनिस्टर इस पे संजीदा नहीं होंगे तो किस पे होंगे? ये कह रहे थे हम 1 लाख नौकरियां देंगे, अब तो हमसे नौकरियां छिन रही हैं, हमारे घर लुट रहे हैं, हम बैंकों के कर्जदार हो रहे हैं, हम जाए तो कहां जाए? ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात समझ गया। मुझे रेशे ये बता दें आप कि किसको जिम्मेदार माना जाए? यासिर, किसे जिम्मेदार माना जाए? बीजेपी का कहना है कि सरकार तो यहाँ एनसी की है, एनसी कह रही है कि भाई ये तो नेशनल हाईवे का मामला है, तो नेशनल एजेंसी इसमें जिम्मेदार है, उसमें मरकजी हुकूमत को अपना रोल निभाना चाहिए। यासिर, किसे जिम्मेदार माना जाए? जिम्मेदार अगर हम मानेंगे तो हम ये दोनों जिम्मेदार हैं। हमारे साथ कश्मीरी लोगों के साथ बीजेपी भी वही रोल कर रहे और नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी आने से कोई राहत नहीं आई। वो प्रॉब्लम वही है, सख्तियां वही है, मुश्किलात वही है। उमर साहब सेक्रेटरीट से घर जा रहे हैं, सरकारी कोठी में, वहां से सेक्रेटरीट जा रहे हैं। उमर दिल्ली जो है वो उनके बाल कोर्ट में बाल फेंकते हैं, वो उनके कोर्ट में बाल फेंकते हैं। बीच में साहिल, क्या आपको नहीं लगता कि नेशनल हाईवे का जहां तक मामला है 200 से 300 मीटर का पैच है साहिल, ये नेशनल एजेंसी एनएचएआई के लिए इतना बड़ा मामला, ये मुश्किल मरहला है एनएचएआई के लिए? 20 दिनों तक कुछ हुआ नहीं। देखिए विशाल साहब, हम खुद उसका जायजा भी करके आए हैं। हाँ। उस जगह को देख के भी आए हैं जो ये 200-300 मीटर का जो पैच है, ये एक करीब 250 मीटर की खाई के अंदर रोड धंस गई है, चला गया है। ये सिर्फ 200 मीटर का पैच नहीं है, ये 200 मीटर, वो आपको हाइट उसकी देखनी पड़ेगी कि वो रोड कहां से आ रही थी और कहां से निकल चुकी है। नेशनल हाईवे अथॉरिटीज बेशक उसके लिए काम कर रही होगी। साहिल, मुझे आप ही बता दें, जब आपने जाके जायजा ले लिया है तो मुझे बता दें कितना वक्त लगना चाहिए, कितना वक्त लग सकता है? लेकिन आई एम नॉट अ स्पोक्स पर्सन फॉर नेशनल हाईवे अथॉरिटी, लेकिन मैं आपको ये आश्वासन जरूर दूंगा कि जिस तरीके से
हमारे रेलवे मंत्री जी ने एक ट्रेन का इनेकाद किया, पार्सल ट्रेन का इनेकाद किया। हमारे प्रेसिडेंट साहब वो अभी नाकाफी है, उसमें बहुत ज्यादा जरूरत है, वो उस पर हम लोग कल बात कर चुके हैं। अभी बहुत ज्यादा चाहिए कि बहुत ज्यादा कोचेस हों, अब वो और प्लस ये कि वो दिल्ली से ज्यादा दूसरे शहरों पर भी डायरेक्ट ट्रेन हो, ये बात कर रहे थे बशीर साहब जी। भारतीय जनता पार्टी इस चीज में लगी ठीक है, हुई है, चलिए इस पर बातचीत तो होती रहेगी, वक्त अब कम है। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, इस आपने खास मौके पर अपने मौका दिया, अपना वक्त दिया, और लगातार न्यूज़ 18 जेके पे खबरों का सिलसिला भी जारी रहेगा। आप बने रहे न्यूज़ 18 जेके के साथ, हमें नहीं इजाजत।